एवरीवन, माय नेम इज अवनीत कौर। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मैंने ईटी किया हुआ है, जिसको नाउअडेज डीएलएड भी बोला जाता है। मेरी अपॉइंटमेंट 31 जनवरी 2020 की है। मैं एज अ प्राइमरी टीचर केवीएस में वर्क कर रही हूँ। इस टाइम मैं पोस्टेड हूँ भुवनेश्वर, उड़ीसा में। इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ अपनी प्रिपरेशन की, इंटरव्यू और रिटर्न की थोड़ी सी जर्नी का कुछ पार्ट आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, जब केवीएस के फॉर्म्स आउट हुए थे, जब मैंने फॉर्म फिल किया था, तो तब मेरी मैरिज को जस्ट 2 डेज हुए थे। मैंने अपनी मैरिज के जस्ट आफ्टर 2 डेज इसका फॉर्म फिलअप किया था। उसके बाद मैं रिटर्न में अपीयर हुई थी दिसंबर 2018 में। जो रिटर्न का इसका पार्ट था, उसके लिए मैंने प्रिपरेशन, कोई कोचिंग मैं नहीं ले पाई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तब मेरी न्यू मैरिज ही हुई थी, तो उसके बाद मैं नहीं कोई कोचिंग ले पाई थी। शेड्यूल नहीं बन पाता था ऐसा। तो मैंने इसकी जितनी भी प्रिपरेशन थी, इट वाज टोटली बेस्ड अपॉन ऑनलाइन। मैंने फेसबुक पे कुछ केवीएस और DSSB की प्रिपरेशन के लिए जितने भी पेजेस हैं वो फॉलो कर रही थी। मैं वहां से कुछ मटेरियल पढ़ लेती थी, या फिर मैंने अपने फोन में कुछ एप्स डाउनलोड कर रखी थी, जिसका शॉर्ट एक क्वेश्चन सा आता है, 10 क्वेश्चंस का, 20 क्वेश्चंस का ग्रेड अप ऐप है जैसे कि एक, मैं उसको कर लेती थी। या फिर मैं कुछ चैनल्स को देखती थी यूट्यूब पे। अपना ग्रामर का मैंने पार्ट वहीं से स्ट्रॉन्ग किया था, हिंदी ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का। तो ज्यादातर मैं कुछ चैनल्स को ही फॉलो कर रही थी उस टाइम पे, ग्रामर्स के लिए और जितने भी रीजनिंग के ट्रिक्स के लिए। इसी प्रिपरेशन के साथ मैंने ये एग्जाम को क्लियर किया। कट ऑफ उस टाइम 95 गई थी और मेरा स्कोर 99 था। स्कोर बहुत ज्यादा वाव नहीं था। मुझे पता था कि हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन फिर भी मैंने इंटरव्यू के लिए बहुत प्रिपेयर किया कि अगर हमारा इंटरव्यू अच्छा चला जाता है तो काफी चीजें चेंज हो जाती हैं उसके साथ। तो मेरा इंटरव्यू था जयपुर में। इंटरव्यू के लिए मैं अपीयर हुई। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है जो कि गर्ल्स के साथ तो किया ही जाता है, वो भी अगर आप मैरिड हो तो, कि आप अपनी फैमिली को छोड़कर अपने हस्बैंड से अलग अगर हम आपको पोस्ट करते हैं तो आप कैसे जाओगे और क्या ये पॉसिबल है। जिनके आंसर्स बट ऑब्वियस यही होते हैं कि आपको यही बोलना है कि जी हाँ, वी आर कंफर्टेबल, आप हमें जहां भी भेजेंगे। इस माइंड मेकअप के साथ ही हम लोग केवीएस का जो एग्जाम है उसमें अपीयर होते हैं। मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई वॉज न्यूली मैरिड एट दैट टाइम। तो मुझसे पूछा गया कि केवीएस आपको कहीं भी अगर पोस्ट करता है तो आप कैसे जाएंगे, या फिर आपकी फैमिली को कोई इशू तो नहीं है। फैमिली को शुरू से कोई इशू नहीं था, हस्बैंड का हमेशा से सपोर्ट था। उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ राइम्स पूछी कि एक हिंदी की राइम, एक इंग्लिश की राइम बताइए। तो उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी, आप जब भी कोई अगर आपसे राइम्स का या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आप हमेशा एनसीईआरटी बुक्स को ही प्रेफर करिए, जो कि केवीएस के सिलेबस में होता है, वो ही ज्यादा बेटर रहता है। तो मैंने इंग्लिश की जो बुक है मैरी गोल्ड, उसमें से एक राइम उनको परफॉर्म करके दिखाई, और हिंदी की जो रिमझिम है उसमें से मैंने एक राइम परफॉर्म करके बताई उनको। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि उन्होंने मुझे 2-3 वर्ड्स दिए कि इनके राइमिंग वर्ड्स बताइए। आफ्टर दैट उन्होंने मुझसे एक टीचिंग का डेमो लिया कि गो टू दी बोर्ड और आप डिवीजन टीच करके बताइए। मैथमेटिक्स का टॉपिक दिया उन्होंने मुझे, जिसे मैंने टीच किया। तो ऐसा उनके एक्सप्रेशन से ही लग रहा था कि दे वर क्वाइट इम्प्रेस्ड। तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया। तो तभी से ये पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ है। रिटर्न के कंपैरिजन में मेरा इंटरव्यू वाज क्वाइट बेटर। आफ्टर दैट उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मेरा फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। मेरी जो मार्क्स थे इन टोटल वो 0.07 से के डिफरेंस से रह गए थे। फिर वेटिंग लिस्ट से होप्स थी कि अगर वेटिंग आएगी तो उसमें शॉर्ट मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। मैंने वेटिंग लिस्ट का वेट किया। उसके बाद जब वो आई तो मेरा फर्स्ट प्लेस पे ही नेम था और मेरा सिलेक्शन केवीएस में हो गया। कुछ ही दिनों के बाद ज्वाइनिंग की जो डेट थी, हमें कुछ ही टाइम स्पैन मिलता है कि हमें ज्वाइन करना है उतने दिनों में ही। तो मैं 13 जनवरी को मेरी लिस्ट आई थी और 31 जनवरी को मैंने ज्वाइन कर लिया था। राइट नाउ मैं भुवनेश्वर में हूँ और यहाँ केवीएस में वर्क कर रही हूँ।
अगर प्रिपरेशन के लिए मैं ये कहूँ कि कोचिंग लेंगे तो ही होगा, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा। मेरा जो भी था सेल्फ स्टडी, और जितना भी मुझे कहीं से भी अगर मटेरियल मिलता था तो मैं उसको जरूर पढ़ती थी। इवन कि ऐसा नहीं है कि बुक लेकर ही बैठती थी। अगर कई बारी ऐसा है कि मैं किसी फैमिली फंक्शन में भी हूं ना, तो मैंने अगर ग्रेडअप ऐप डाउनलोड कर रखी है अपने फोन में, तो मैं उसका एक प्रैक्टिस सेट जो थी वहीं पे ही फोन में बैठे बैठे कर लेती थी कि चलो एक मेरी डेली की प्रैक्टिस रहेगी। तो मैं डेली का था कि उस टाइम मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब भी कर रही थी, तो बुक्स के और स्टडी के कांटेक्ट में तो मैं हमेशा से ही थी, मुझे पता ही था जितना भी पैटर्न है। एक मैं सजेशन ये देना चाहूंगी कि अगर आप केवीएस के लिए अपियर होना चाहते हैं, या कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर टीचिंग से रिलेटेड है, और अगर आप प्राइमरी के लिए एग्जाम देंगे, तो आप एनसीईआरटी बुक्स को जरूर फॉलो करें। फर्स्ट टू फिफ्थ आपको हर एक बुक चारों सब्जेक्ट्स की अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आप उसको जरूर थॉरली रीड करें और एनसीईआरटी बुक्स को जरूर फॉलो करें। मैं यही करती थी, मेरे पास बुक्स हैं एनसीईआरटी की जिसको मैं हमेशा से फॉलो करती आई, और स्कूल जाती थी तो लाइब्रेरी से बुक्स ले ली एक्स्ट्रा, ग्रामर को अपना स्ट्रांग किया, हर एक चीज स्ट्रांग की। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोचिंग लेंगे तो ही आपका क्रैक हो सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने शेड्यूल में से अगर 2 से 3 घंटे भी निकाल कर अगर आप रेगुलर अपना एक नियम बना लें, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। जितने भी केवीएस एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको गुड लक विश करूंगी। इतना कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप अपना फोकस रखते हैं, अगर आपका गोल है, तो आप उसको श्योरली अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।